टू मास्टर बायोलॉजी विद साक्षी। मैं हूं साक्षी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज से पहले के जो भी लेक्चर्स हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उनमें हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन देख चुके हैं और किंगडम मोनेरा को स्टार्ट भी कर चुके थे। किंगडम मोनेरा में हमने आर्कियोबैक्टीरियाज पढ़ लिए थे। आज के लेक्चर में हम यूबैक्टीरियाज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें यूबैक्टीरियाज की, तो यूबैक्टीरियाज को हम ट्रू बैक्टीरियाज भी कहते हैं। अब बात आएगी कि हम उन्हें ट्रू बैक्टीरियाज क्यों कहते हैं। तो देखो, यूबैक्टीरियाज को ट्रू बैक्टीरियाज कहने के पीछे रीजन ये है कि उनके ऊपर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है, रिजिड। और अगर यूबैक्टीरिया मोटाइल है, मतलब मूवमेंट शो कर रहा है, तो उनमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारे जो यूबैक्टीरियाज होते हैं दोनों ही तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी और हेट्रोट्रॉफिक भी। अगर हम ऑटोट्रॉफ्स में बात करें तो जैसे हमने किंगडम मोनेरा के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज दो तरह से अपना खाना बना सकते हैं, दो तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज करके अपना खाना बना सकते हैं। उनमें से एक कैटेगरी आती है फोटो ऑटोट्रॉफ्स और दूसरी आती है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपके जो यूबैक्टीरियाज हैं वो भी दो तरह की ऑटोट्रॉफ्स में भी अगेन दो बेसिस में डिवाइडेड है। एक है आपके फोटो ऑटोट्रॉफ्स और दूसरे हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर हम बात करें यूबैक्टीरियाज की, तो यूबैक्टीरियाज को हम ट्रू बैक्टीरियाज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास रिजिड सेल वॉल, रिजिड मतलब कठोर सेल वॉल प्रेजेंट है। और अगर वो मोटाइल है तो उसमें क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, इसके आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगेन यूबैक्टीरियाज दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, फोटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। अगर हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो देखो, शब्द में ही क्या आ रहा है, ऑटो। ऑटो मीन्स सेल्फ सिंथेसाइजिंग। ठीक है, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू काइंड्स ऑफ एनर्जीज। अगर बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया कैसा हो, फोटोसिंथेटिक हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, फोटो ऑटोट्रॉफ। अगर वो कीमोसिंथेटिक हो तो उसे क्या बोला जाएगा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। और जो हमारे यूबैक्टीरियाज होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे भी अपने खाने के लिए डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का एक एग्जाम्पल है हमारा साइनोबैक्टीरियाज। देखो, साइनोबैक्टीरियाज की कहानी कुछ और इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि साइनोबैक्टीरियाज का एक और नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब बात आई कि ये तो बैक्टीरिया है, तो फिर नाम में एल्गी क्यों आ रहा है? तो चलिए देखते हैं। देखो, जो हमारे साइनोबैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए। अब जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है ये हमारे एल्गी में भी पाया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पहले क्या हुआ करता था, ब्लू ग्रीन एल्गी। बट टाइम के साथ पता चला कि ये एल्गी के अंदर नहीं आते, ये क्या है, बैक्टीरियाज है, इसीलिए फिर इन्हें किसके अंदर पुट कर दिया गया, यूबैक्टीरियाज के अंदर। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरियाज की, तो इन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते थे। और इनमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है वो कौन सा है, क्लोरोफिल ए, जो किसके जैसा है, ग्रीन प्लांट के जैसा। मतलब जैसा ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है वैसा ही साइनोबैक्टीरियाज में भी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसीलिए साइनोबैक्टीरियाज को पहले किंगडम प्लांटे के अंदर प्लेस किया गया था और इसीलिए इनका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी पड़ा था, फिर बदल के साइनोबैक्टीरिया हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर। देखो,
नॉट जस्ट साइनोबैक्टीरियाज, हम किंगडम मोनेरा में सभी बैक्टीरियाज को प्लेस करते हैं। जितने भी अर्थ पे बैक्टीरियाज होंगे वो सभी आपके किंगडम मोनेरा के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो भी बैक्टीरियाज होंगे वो हमेशा यूनिसेलुलर होंगे और प्रोकैरियोटिक होंगे। और क्योंकि साइनोबैक्टीरिया भी एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, तो वो भी कैसा होगा, यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल ही जो एक उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी होगी वो सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होगी और वो एक सेल सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं रहते, वो हमेशा कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे साइनोबैक्टीरियाज एक साथ रहेंगे। दे कैन बी फिलामेंटस, मरीन और टेरेस्ट्रियल। कहने का मतलब है कि ये धागे नुमा स्ट्रक्चर बना के रहते हैं और ये मरीन वाटर में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी, मतलब पानी के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड पे भी सरवाइव कर सकते हैं। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, साइनोबैक्टीरियाज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो अगर यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर देखें, ये पर्टिकुलर एक सेल, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सभी सेल्स आपके साइनोबैक्टीरिया के सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये पूरा ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर पूरी साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जेलिटिनियस शीथ। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने एक पूरी कॉलोनी बनाई है ब्लैक पेन से, इसके ऊपर मैंने कुछ ब्लू डॉट्स की एक कवरिंग दिखाई है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो साइनोबैक्टीरियाज की कॉलोनीज होती है उनके ऊपर जेलेटिनियस शीथ लाइक कवरिंग होती है, ठीक है। और वो कवरिंग लाइक जेली लाइक एक कवरिंग प्रेजेंट होती है पूरी कॉलोनीज के ऊपर। अब बात करते हैं कि इस जेलिटेनियस कवरिंग का काम क्या होता है या शीथ का काम क्या होता है। देखो, ये जो जेलिटेनियस कवरिंग होती है ये मदद करती है पूरे कॉलोनी के बैक्टीरियाज को एक साथ रहने में, ठीक है। और ये एक माइक्रो एनवायरनमेंट भी तैयार करके देती है आपके सभी बैक्टीरियाज को, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें, ये पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स भी बना देते हैं, ठीक है। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है साइनोबैक्टीरियाज का, साइनोबैक्टीरियाज में कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ साइनोबैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन सेल्स का क्या नाम होता है, हेट्रोसिस्ट। जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारे साइनोबैक्टीरियाज हैं, ये एक साइनोबैक्टीरिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, बहुत सारे हैं, ठीक है। उनमें से कुछ पर्टिकुलर साइनोबैक्टीरिया जैसे कि ये वाला बनाया गया है और ये वाला बनाया गया है, इनके पास जैसे मैंने यहाँ पे बीच में जो डार्क ब्लैक से बनाया है वो क्या है, हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिनका क्या फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को स्टोर करना, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेना और अपने अंदर स्टोर कर लेना, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होता है साइनोबैक्टीरियाज का, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से साइनोबैक्टीरियाज हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, वो कौन से हैं, नोस्टॉक एंड एनेबिना, ठीक है। तो चलिए एक बार लास्ट पॉइंट फिर से पढ़ लेते हैं। सम फिक्स एटमॉस्फेरिक N2 और नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स, और उन स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम क्या है, हेट्रोसिस्ट। देखो नाम में अगर सिस्ट आ गया इट मींस सेल्स की बात की जा रही है। और एग्जांपल्स क्या है इसके, नोस्टॉक एंड एनेबिना, ये दो अलग अलग बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरियाज हैं। हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। यही जो आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं, इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से बैक्टीरियाज होते हैं या कौन से कैटेगरी ऑफ यू बैक्टीरियाज हैं जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर रिसाइकलिंग में जो बैक्टीरियाज मदद करते हैं वो कौन से हैं, कीमोसिंथेटिक फोटोट्रॉफ्स। तो अब हम अच्छे से ऑटोट्रॉफ्स खत्म कर चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज कौन से होते हैं। एज द नेम सजेस्ट, heterotrophic bacteria do not depend on light energy or chemical energy for the synthesis of food. They are depend on some other animal or organism
फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि ये कौन से हैं। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कौन से बैक्टीरियाज हैं, तो आप क्या नाम दोगे? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। तो क्यों ऐसा कहेंगे, तो चलिए देखते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाने वाले कौन से हेट्रोट्रॉफिक हैं। ठीक है, और ये जो मेजॉरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं वो इंपॉर्टेंट डीकंपोजर्स होते हैं। मतलब जो प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन है, डीकंपोजिशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं वो कौन होते हैं? ज्यादा करके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं। अब जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज हैं वो कुछ ह्यूमन लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो किस तरह से ह्यूमंस को हेल्प करते हैं। तो क्या है इम्पैक्ट ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज ऑन ह्यूमन लाइफ, की वो ह्यूमन लाइफ पे किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। तो देखो, दे आर, पहला पॉइंट क्या है? दे आर यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। देखो, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस। वो किस चीज में मदद करता है? वो मदद करता है दूध को दही में बदलने में। ठीक है, और वो कौन सी कैटेगरी ऑफ बैक्टीरियाज के अंदर आता है? वो आता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज के अंदर। वैसे ही आप लोग ये भी जानते होंगे कि एंटीबायोटिक्स बनती हैं। ठीक है, तो जब एंटीबायोटिक्स बन रही हैं तो एंटीबायोटिक्स बनने में भी जिन बैक्टीरियाज का रोल होता है वो कौन से? आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अभी हमने पीछे देखा था कि जो आपके यू बैक्टीरियाज हैं वो किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। देखो, अब एक और तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर सकते हैं, वो कौन से होते हैं? आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। और वो किस तरह से मदद करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में? दे फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस रूट। ठीक है, जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मतलब दाल वाले पेड़ होते हैं, उनकी रूट्स में के साथ वो मदद करते हैं, रूट्स के साथ कंबाइन करके वो मदद करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सिर्फ ये तो हो गए कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स, किसके? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज के। इसके अलावा वो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि कुछ खतरनाक तरह की बीमारियां भी कॉज करते हैं। तो देखिए कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सम आर पैथोजेनिक। पैथोजेन्स का क्या मतलब होता है? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, कोई बीमारी करने वाला ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर। इस तरह के कुछ डिसीज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज कॉज करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं वो कौन सा मोड यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, या वो अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आइए चलते हैं। देखो, एक तरीका होता है सेल डिवीजन का, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो जो आपके जो मोनेरा किंगडम के मेंबर्स होते हैं यानी बैक्टीरियाज, वो मेनली फिजन के थ्रू अपना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब एक सेल दो सेल्स में बढ़ जाता है, सब कुछ इक्वली बांट देता है। ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उस मोड को हम क्या बोलते हैं? फिजन। वहीं जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब बाहर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो बैक्टीरिया के फेवर में नहीं है, उस टाइम पे क्या होता है कि बैक्टीरिया स्पोर्स बना लेता है। ठीक है, और स्पोर बना के अपना रिप्रोडक्शन शो करता है। लास्ट जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फॉलो करते हैं। ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। मतलब एक बैक्टीरिया अपना डीएनए ट्रांसफर करेगा दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, अब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। तो चलिए देखते हैं माइकोप्लाज्मा क्या होता है। देखो, माइकोप्लाज्मा को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है आपका? पीपीएलओ। पीपीएलओ मीन्स प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो हमने बात की थी कि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उन सभी के सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट फिर भी वहाँ पे एक एक्सेप्शन लाई करता है, और वो क्या कौन सा है? माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया ही है, पर उसके ऊपर, उसके सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो ये एक एक्सेप्शन के अंडर आता है। अगर हम बात करें
कि माइकोप्लाज्मा को हम स्मॉलेस्ट लिविंग सेल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि सबसे छोटा जीवित सेल, लिविंग सेल कौन सा है, तो आंसर क्या होगा उसका? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब वो एनारोबिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ जो माइकोप्लाज्मास होते हैं वो कैसे होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, मतलब वो डिसीज कॉज करने का काम करते हैं कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में। आज के लिए इतना ही, बाकी वन बाय वन हम हर एक किंगडम पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम किंगडम प्रोटिस्टा शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट भी करें। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है या मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है। और अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँगी। एक बार आप मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम देख लो। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम वही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, मास्टर बायोलॉजी विद साक्षी। तो आप जाके उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड नोट्स दूंगी, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नोट्स और कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।